हेलो एवरीवन, आज है 5 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जियो का जो आईपीओ आने वाला है उसके बारे में। साथ ही साथ ईज माई ट्रिप के भी जो बोनस को लेकर अनाउंसमेंट हुई है उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ कुछ और कंपनियों के बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए तो जियो अभी लिस्ट होने वाला है। रिलायंस जियो जो है टेलीकॉम वाला भैया, वो लिस्ट होने वाला है बहुत जल्दी। हालांकि अगले साल होगा, ठीक है, और इस साल तो वैसे भी एंड ही होने वाला है, 2 महीने ही बचे हैं। अगले साल लिस्टिंग होनी है रिलायंस जियो की। यहाँ पर उससे पहले ही अगर आप देखो तो ऑलरेडी बड़े फॉल से गुजरा है। हालांकि हाल फिलहाल में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने बोनस दिया है, एक शेयर के डबल शेयर हुए हैं, ठीक है, और यही वजह है कि आपको ये इस प्राइस पे देखने को मिल रहा है। और एक महीने में गिरावट तो डेफिनेटली आई है। यहाँ पर एक साल का भी अगर आप ग्राफ देखोगे तो सिर्फ 10.5% का ही ग्रोथ रह चुका है। यहाँ पर एक अच्छी तेज़ी हमने यहाँ पर देखी थी, 3,200 रुपये पर शेयर गया था, और ये एडजस्टेड प्राइस है 1,600 रुपये, क्योंकि एक का डबल बना है यहाँ पर। बाद में एक मेजर फॉल भी हमने देखा, और अगर पूरे बाजार में गिरावट है। अक्टूबर महीना भैया बहुत ख़राब रहा। एफआईज जम के दबा के बिकवाली कर रहे हैं, उसके सामने डीआईएल्स जो है वो लगातार खरीदारी कर रहे हैं, डेफिनेटली कर रहे हैं, लेकिन एफआईज जम के बिकवाली कर रहे हैं। क्योंकि देखो जब मार्केट में अनसर्टेनिटी होती है तो कहीं ना कहीं एफआईज बिकवाली करते हैं। उसका रीज़न जो अभी अगर आप देखोगे तो ईरान और इजराइल का जो वॉर है वो भी है, इसके अलावा यूएस में जो मंदी के आसार है वो भी है, उसके अलावा यूएस में इलेक्शंस भी है आज, ठीक है, और वो भी एक रीज़न है। क्योंकि देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सिर्फ ऐसा नहीं कि एफआई से बिकवाली कर रहे हैं। अगर आप यूएस मार्केट में अगर आप देखोगे ना तो यूएस मार्केट में भी भैया वॉरेन बफेट साहब ने एप्पल के बहुत सारे शेयर्स बेच दिए, $100 मिलियन के शेयर बेच दिया, ठीक है। इवन अभी हाल फिलहाल में खबर है कि जेफ बेजोस ने अपनी खुद की कंपनी अमेजोन के $3 बिलियन के शेयर बेचे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि लोग प्रमोटर जब अपनी ही कंपनियों के शेयर बेच रहे हैं तो एफआईज तो बेचेंगे ही बेचेंगे, और एफआईज अभी बड़ी क्वांटिटी में बिकवाली कर रहे हैं। रीज़न सिंपल सा है कि उनको लगता है कि भैया ओवर वैल्यूड है, आने वाले टाइम में और गिरेगा, तब हम खरीदारी करेंगे। तो ये चीज़ें हैं, और बाज़ार में कुछ अनसर्टेनिटी भी है जिसके लेकर परेशानी है। लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पर तो बहुत बड़ी गिरावट रिलायंस ने भी दिखाई है, 1,600 रुपये के लेवल से गिरा है ये। और जहाँ तक बात करी जाए कि भैया आईपीओ को लेकर प्रिपैरेशन अभी चल रहा है, जियो का आईपीओ। हालांकि देखो एक्सपेक्टेशन थी कि रिलायंस इंडस्ट्री जो है वो बहुत जल्दी रिलायंस जियो का भी आईपीओ लाएगी, और इवन रिलायंस रिटेल का भी फ्यूचर में आईपीओ लेकर आएगी। हालांकि शुरुआती वो अगर आप देखो तो वो जियो के साथ कर रहे हैं, और रिटेल का जो बिजनेस है वो कुछ टाइम बाद जाने वाला है पब्लिक में, और अच्छी बात है। एटलीस्ट वैल्यू अनलॉक उसके बाद आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ऑन मंडे आफ्टरनून राउटर रिपोर्टेड दैट द रिलायंस के जो चेयरमैन है मुकेश अंबानी, वो प्लान कर रहे हैं कि भाई जो अपनी टेलीकॉम कंपनी है जियो उसको अलग करने को लेकर। और एनालिस्ट ने जो वैल्यू रखी है, ठीक है, कंपनी की, इट इज़ मोर देन $100 बिलियन। ऑल्दो देयर हैज़ बिन एनी इंटरनल डिसीजन येट ऑन जियो वैल्यूएशन। अभी जेफरीज की भी अगर हम बात करें तो उन्होंने भी जो एस्टिमेट रखा है वो $112 बिलियन का था। हालांकि वो जुलाई में इन्होंने रखा हुआ था। और देखो अलग तो होगा, आज नहीं तो कल कभी ना कभी अलग होने वाला है। यहाँ पर जियो प्लेटफॉर्म विल नॉट बी डीमर्ज द वे जियो फाइनेंशियल्स वॉज एंड विल बी फ्रेश लिस्टिंग। It has been crystallized that it will be a subsidiary structure that will be taken in the market in 2025. The first person to share. अभी देखो कोई भी अपडेट्स नहीं आई है, ये बस मार्केट अजम्पशंस देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप ये भी कह सकते हो कि जो अर्ली इन्वेस्टर्स है उसको एग्जिट देने का भी प्लान हो रहा है। क्योंकि अगर आप रिलायंस की बात करें तो रिलायंस जियो में 67% होल्ड करता है, ठीक है, जबकि बाकी का जो पोर्शन है वो अलग इन्वेस्टर कह लो, इक्विटी प्लेयर, प्राइवेट इक्विटी प्लेयर कह लो, उनके पास है। इन 2020 जो कि बेस्ट स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर इंक्लूडिंग मेटा एंड गूगल ने 18% लिए थे जियो प्लेटफॉर्म में, मेटा और गूगल का मिलाकर। इसके अलावा जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर लाइक KKR हो गया, सिल्वर लेक हो गया, एंड द पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड ऑफ सऊदी अरेबिया, उन्होंने 15% खरीदा था। तो बड़ी क्वांटिटी थी, ठीक है। और जियो रिसेंटली ऑल्सो जॉइंट हैंड्स विद टेक जायंट एनवीडिया, अ ग्लोबल लीडर जो है भैया AI में, उनके साथ भी इन्होंने हाथ मिलाया है फॉर डेवलपिंग AI डेटा सेंटर्स इन द कंट्री। और ये बड़ी बात है कि देखो AI डेफिनेटली आने वाले टाइम में बहुत बड़े पैमाने पर, और जो डेटा सेंटर्स है उनका काम भी बहुत बड़ा होने वाला है।
तो बहुत बड़ी बात है। जियो ने पिछले कुछ टाइम में कई सारे सब्सक्राइबर जोड़े भी है। हाल फिलहाल में जो उन्होंने रेट बढ़ाया उसका काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि भैया उनको बैकलैश भी मिला। अभी हाल फिलहाल में जियो, एयरटेल, वोडाफोन ने टैरिफ मतलब रेट बढ़ाया था 10 से 21% का अपने ऑल प्लान्स में, उसको लेकर बैकलैश मिला था, जिसके चलते इनके यूज़र्स भी अभी धीरे धीरे कम हो रहे हैं, लेकिन उसके सामने BSNL मजबूती से खड़ा हुआ है। तो यहाँ पर ये चीज़ें ज़रूर है कि भाई सब बहुत जल्दी अगले साल होने वाला है, ठीक है। अगले साल जियो अलग हो सकता है, उसके बाद अगर आप देखोगे तब शायद आपको यहाँ पर रिलायंस रिटेल अलग होता हुआ नज़र आ सकता है। ऑन द अदर हैंड अगर आप रिलायंस रिटेल इज़ बीइंग डिलेड ड्यू टू द कंपटीशन, अभी देखो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, ठीक है। क्विक कॉमर्स अगर आप देखोगे तो स्विगी हो गया, जेप्टो हो गया, ब्लिंकिट हो गया, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। उसी के चलते ये है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जो है वो रिलायंस रिटेल का हाथ कुछ और टाइम के लिए थामे रखना चाहती है, जब तक वो पूरी तरीके से स्टेबल नहीं हो जाता। क्योंकि आज के टाइम पे अगर आप देखो तो क्विक कॉमर्स भैया बहुत बड़े जायंट्स बन चुके हैं। कई बार ऐसा होता है कि भैया जो प्राइस आपको बड़े बड़े स्टोर देते हैं, जैसे कि रिलायंस रिटेल में जिस प्राइस पे जो चीज़ बिक रही होती है, कई बार क्विक कॉमर्स में भी उसी प्राइस पे आपको चीज़ें मिल जाती है, या फिर उससे कम प्राइस पे भी मतलब मिल जाती है। तो लोग जनरली क्यों बाहर जाए, ठीक है, जबकि आपको घर पे मिल रहा है सब कुछ फ्री डिलीवरी के साथ। तो ये चीज़ें हैं जो क्विक कॉमर्स वाले आए हैं, वो कहीं ना कहीं जीना हराम कर रहे हैं इनका, डीमार्ट का भी और इनका भी। तो वो चीज़ ज़रूर है। तो जब आएगा IPO हमें डिटेल पता चलेगी, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि बहुत जल्दी जियो का IPO आने वाला है, और वैल्यूएशन भैया बहुत हाई बताए जा रहे हैं उसके, ठीक है। तो नज़र रखिएगा इसके ऊपर। इसके अलावा एक और कंपनी है ईज माई ट्रिप। अभी आज अगर आप देखोगे तो इसने गिरावट दिखाई है 2% की। एक महीने में अगर आप देखो तो तेज़ी थी, एक मेजर फॉल से गुजरा था, 28 से बेहतरीन तेज़ी पकड़ी, वापस अभी गिर रहा है। अगर आप कुछ टाइम और चले जाओ तो एक बहुत बड़े लंबे करेक्शन से आ रहा है, ये लंबे करेक्शन से लगातार गिरा है। देखो बीच बीच में अटैम्प्ट करे हैं, लेकिन हर बार गिरा है। और मैं क्यों बात करूँ इसके बारे में, क्योंकि इसने बोनस अनाउंस करा है, ठीक है। यहाँ पर दिसंबर में 12 दिसंबर डेट है, उससे पहले जिस किसी के पास शेयर होंगे उसको बोनस मिलेगा। लेकिन अगेन मैं कह दूँ, देखो बोनस का मतलब फ्री का शेयर नहीं होता है, तो बोनस के लालच में खरीदारी मत कर लेना, ठीक है। बोनस मतलब फ्री का शेयर नहीं होता है। बोनस मतलब ये होता है कि भाई साहब आपके शेयर डबल तो हो जाएंगे, लेकिन अगर प्राइस 32 का होगा तो 16 का भी हो जाएगा। तो एडजस्ट, जैसे कि हमने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में देखा, ठीक है, कि 3000 का शेयर था, जब बोनस हो गया, ठीक है, तो 1500 पर भी आ गया ये। तो ये चीज़ें होती है यहाँ पर कि उस तरीके से चीज़ें यहाँ पर वर्क करती है। तो बोनस का मतलब फ्री, और इवन बोनस के बाद भी देखो तो शेयर प्राइस गिर ही रहा है, ठीक है, इंक्रीज़ नहीं हो रहा, गिर ही रहा है यहाँ पर बोनस के बाद भी। तो ये चीज़ भी ज़रूर है। और ईज माई ट्रिप अगर आप देखो तो ये इससे पहले भी कई बार बोनस और स्प्लिट का गेम खेल चुके हैं, कई बार इससे पहले भी हुआ है ये। इसके अलावा आज का दिन देखो हर रोज़ हालांकि इम्पोर्टेंट ही होता है, पिछले कुछ दिनों से लगातार कई कंपनियों के रिजल्ट सामने आ रहे हैं। आज भी बहुत सारी कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं, जिनमें टाइटन के रिजल्ट्स हैं, गेल इंडिया के रिजल्ट्स हैं। इसके अलावा मैसगांव डॉक शिपयार्ड की अगर हम बात करें भैया, उसके भी नतीजे बहुत जल्दी आज ही आने वाले हैं। PB फिनटेक देख लो, जो हम पॉलिसी बाजार जिसको हम कहते हैं, वो उसके रिजल्ट्स है। बर्जर पेंट्स के रिजल्ट्स है। SJVN के भी रिजल्ट्स है। वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज, इसके भी भैया आज नतीजे आने वाले हैं, जो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में रहा है पिछले कुछ टाइम से। मनप्पुरम फाइनेंस की बात करो, JK टायर की बात करो, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी, अच्छी कंपनियों के आज नतीजे आने वाले हैं। और जैसे रिजल्ट्स आएंगे डेफिनेटली मैं आपको वीडियो बनाकर अपडेट भी कर दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं, बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल वगैरह पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और कौन सी कंपनी के नतीजे के लिए आप आज एक्साइटेड हो, उसका भी नाम कमेंट में लिख कर ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।